बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने जो डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं और सिस्टम हमें अलाउ नहीं कर रहा या सिस्टम के अंदर ओरिजिनल इनवाइस की डेट मेंशन नहीं है, ओरिजिनल इनवाइस की डिटेल मेंशन नहीं है, तो हमें रूल्स क्या कहते हैं उसके मुताबिक हमने क्या करना है और क्या हम इसकी एंट्री कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लें। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डेबिट या क्रेडिट नोट है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए है, उसको हमने सेल की 1 लाख रुपए की, ठीक है। हम ज्यूम करते हैं कि ये वैल्यू, इसमें जीएसटी का मैं अभी इम्पैक्ट नहीं ले रहा, सिर्फ हम ये ज्यूम करते हैं 1 लाख की सेल है और ये सेल हमने की जी 30 नवंबर पे और 25 या 24 दिसंबर को जाके इसने कहा जी मैं 50,000 रुपये आपको रिटर्न करूंगा। तो ये होगा क्या कि जब इस टाइम हमने जब सेल की थी तो हमने सिस्टम में क्या एंट्री की होगी, डेबिट मिस्टर ए यानी कि रिसीवेबल, और क्रेडिट हमारा रेवेन्यू हो गया 1 लाख से, ठीक है, और 1 लाख से ये डेबिट हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से सिस्टम के अंदर एक टी अकाउंट बनता है, मतलब एक लेजर बना होता है, उसके अंदर जो मिस्टर ए है इसका जो बैलेंस है वो डेबिट आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसका बैलेंस जो है वो डेबिट है। तो जब रिटर्न आई तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका बैलेंस कम होना चाहिए, यानी कि 50,000 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसलिए जब से रिटर्न होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट नोट, और जब परचेज रिटर्न होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेबिट नोट, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ कर लें। अच्छा, उसके बाद आता है कि जी ये जो पीरियड है, कानून ने हमें कहा है कि आप 180 डेज तक रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि ये पीरियड 180 डेज से प्लस नहीं होना चाहिए। 180 डेज तक हम, इससे प्लस भी हो सकता है, वैसे टेक्निकली हम 365 डेज तक ले सकते हैं। जो एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगा डेबिट क्रेडिट नोट के ऊपर, एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू, उसमें मैं हम सिखाऊं, अब हम देखेंगे कि हम 1 साल का पीरियड कैसे सिस्टम को एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ पॉइंट जो करंट सेल टैक्स रिटर्न में आ रहा है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। उससे उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये क्लियर होना है कि डेबिट एंड क्रेडिट नोट है क्या, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट नोट होता है बेसिकली ये दोनों पार्टीज एंटर कर सकती हैं, मतलब कि जो सेलर है और जो बायर है दोनों कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये होनी चाहिए कि आप सेलर को इन्फॉर्म करें कि आपने स्टॉक रिटर्न, और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेक्जर आई में जाके इसकी रिपोर्ट करें, ठीक है। ये ओल्ड जो पोर्टल था उसमें नेक्जर आई के अंदर हम इसकी रिपोर्टिंग करते थे। अब इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लें तो उस वहाँ पे जाके हम नेक्जर आई के अंदर इसकी रिपोर्टिंग होती थी, ठीक है। ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए मेरे मुताबिक। उसकी रीज़न ये है कि जो अगले डिटेल लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे कि अगर सेलर भी रिपोर्टिंग कर दे और ये भी रिपोर्टिंग कर दे और दोनों पार्टीज, ना सेलर एक्सेप्ट करे ना बायर एक्सेप्ट करे, तो जो 7A का कॉलम है इन अडविजिबल, वहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन है, तो एक रूल सेट कर लें कि या एंट्री सेलर करे या बायर करे, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस 90% जो इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है और बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि जो सेल कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टॉक को रिटर्न भी करे। क्यों? क्योंकि स्टॉक उसके बाद रिसीव हुआ है, तो ओरिजिनल में जो सेल है वो तो 50,000 है, तो उसकी अपनी सेल के ऊपर इम्पैक्ट है, दोनों के ऊपर इम्पैक्ट है, उसकी परचेज के ऊपर इम्पैक्ट है, आपकी सेल पे। लेकिन चूंकि एंट्री इनिशिएट किसने की, ओरिजिनेट किसने की है, सेलर ने, तो वो इसको क्लोज करेगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। दोनों कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन गैप को कंट्रोल करने के लिए एक जो पार्टी है वो सेलर करे और सेलर कम्युनिकेट करे अपने बायर को कि इसको आप सेलेक्ट करें, ठीक है। अब ये एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जब हम रिटर्न करते हैं तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने इनवाइस बनाई 2288, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इनवाइस के अगेंस्ट ये डाटा रिटर्न हुआ है। तो लेट्स से क्रेडिट नोट नंबर बन गया 2288-C1, ये क्रेडिट नोट था, ठीक है। यानी कि हमने उसको बताया कि भाई मेरी ये इनवाइस थी, उसके अगेंस्ट मैं स्टॉक रिटर्न कर रहा हूँ। वाइस वर्सा, अगर एक सेल यहाँ पे हुई है, एक सेल यहाँ पे फिर हमने दोबारा कर दी है और 50,000 रिटर्न हुआ है, और अगर हम उसको कहेंगे नहीं कि ये 1 लाख नई इनवाइस के अगेंस्ट है कि ओल्ड के अगेंस्ट है, तो इस तरीके से तो कभी भी जब मर्जी स्टॉक आए जब मर्जी रिटर्न हो सकता है, ठीक है। तो ये तो रूल नहीं है, इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। सॉरी।
तो इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। इस वजह से कानून ने कह दिया कि जी आपके पास कितने डेज़ हैं, 180 डेज़ हैं, 180 डेज़ के अंदर आप इसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं, परचेज रिटर्न कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 360 डेज़ 5 डेज़ भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो डिटेल टॉपिक होगा जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वहाँ पे हम स्टडी करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रख लें, 180 डेज़ के डेज़ कॉन्सेप्ट को और ओरिजिनल इनवाइस के कॉन्सेप्ट को। अब हम आते हैं जी जो हमें नया फॉर्म दिया गया सो कॉल्ड, ठीक है, वहाँ पे हम आ गए अभी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम इनवाइस मैनेजमेंट के सिस्टम पे आए, ठीक है। जैसे ही हम इनवाइस मैनेजमेंट के सिस्टम में आए, हम ये कहते हैं जी हमने क्रेडिट नोट एंटर करना है। ओके, हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जनाब भाई साहब हमने ये सिलेक्ट किया अपना जो INTN था उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी मेरा ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है, सॉरी मेरी असल में थोड़ी सी तबीयत अपसेट है, इस वजह से शायद आपको। अच्छा, 88 मैं ये कहता हूँ जी ये मेरी एक पार्टी है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, या हम ये कह लेते हैं कि जी ये मेरा कस्टमर है, ठीक है। वैसे अनरजिस्टर्ड की अलाउ नहीं है, लेकिन अभी NTN मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास 900, ठीक है, चलिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक आ गया, ठीक है, ये ट्रेडिंग इलेक्ट्रिक है। इनवाइस टाइप पे हमने सेलेक्ट किया जी क्रेडिट नोट, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरे फॉर्म में देख लें, आपको कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो, ये देखें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पे हमें ओरिजिनल इनवाइस की डिटेल दी जाए। तो भाई हम ओरिजिनल इनवाइस की डिटेल ही नहीं है तो हम किस तरीके से सिस्टम को मैच रखेंगे। आप यानी कि कानून वाले जो FBR वाले हैं किस तरीके से चेक करेंगे। तो हमारा बेसिक राइट है कि हमें जो पिछली रिटर्न के अंदर डाटा अवेलेबल था वो डाटा दिया जाए, ताकि जो टैक्स पेयर को मसले आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, उससे हमें पिछले 1 डेढ़ माह से सारे इसी चक्कर में है कि कब करनी है, कैसे करनी है। आज 26 तारीख है, परसों लास्ट डेट है। तो अगर ये मसले हल नहीं होंगे तो हम किस तरीके से टैक्स पे करेंगे, ठीक है। क्यों, इसका लिंक है डायरेक्टली आउटपुट टैक्स के साथ। जब परचेज रिटर्न होगी तो आउटपुट टैक्स कम होना है नेक्स्ट आई के थ्रू। तो वो अगर ओरिजिनल इनवाइस से हमें डिटेल नहीं है और हम गलती से फाइल कर दें और बाद में आप सिस्टम अपडेट कर दें, तो हम किस तरीके से जवाब देंगे, बाद में आपके नोटिस आएंगे, हम कैसे रिप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट आई और नेक्स्ट सी का जो डायरेक्ट लिंक है पेमेंट से रिलेटेड है, और हम पेमेंट तब भी करेंगे जब हमें पता है कि भाई हमारी एक्चुअल में पेमेंट ये बनती है। तो अगर हमें सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा तो हम कैसे पेमेंट करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को अपडेट किया जाए। मैंने इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी सुबह एक दोबारा रिमाइंडर ईमेल शेयर की है और फिजिकल एक हेडक्वार्टर में लेटर जो है दोबारा रिपोर्ट किया है जो लेटेस्ट इश्यूज़ के ऊपर। तो हेल्पलाइन पे भी बात हुई है, लेकिन उसमें भी वो क्लियर नहीं है खुद, क्योंकि जी बैकएंड पे टीम वर्किंग कर रही है, कर भी रही होंगी। लेकिन पॉइंट ये है कि अब ये अभी 2 दिन डेडलाइन है, डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन है, 28 डेडलाइन है। तो क्या 2 दिन में ही एक्टिव हो जाएगा। 28 तारीख की सुबह आप एक्टिव कर दें और फिर आप कहेंगे जी शाम को आप रिटर्न फाइल कर लें, तो ये शायद टैक्स पेयर के लिए पॉसिबल नहीं है। इस डेट को दोबारा रिकन्सिडर किया जाए, हमें पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्राहम की जाए। यूज़र फ्रेंडली सिस्टम होना चाहिए, एटलीस्ट जो बेंचमार्क है पुराना सिस्टम होना चाहिए। नए सिस्टम को ज़रूर हम फॉलो करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो पुराने सिस्टम पे तो होनी चाहिए। सिस्टम पुराने सिस्टम से रिफाइन होना चाहिए, उससे नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो अभी तो हमें ये सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस वजह से जिन लोगों को डेबिट या क्रेडिट नोट के इश्यूज आ रहे हैं, वो अभी इसकी एंट्री ना करें, और करने का फ़ायदा भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट डिफरेंट होंगे, सिस्टम में डिफरेंट है। तो अगर आप अभी कर भी लेंगे, इस पर आप टाइम भी ज़ाया कर लेंगे और बाद में सिस्टम अपडेट हो जाएगा, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल इनवाइस की डिटेल ही नहीं है। तो या तो फिर इस कानून के अंदर चेंजिंग लाएं कि जी आप जिस मर्जी इनवाइस के अगेंस्ट रिटर्न डालें, या 180 डेज़ की जो कंडीशन है ये वैसे ही ख़त्म कर दी गई है, तो ऐसी भी कोई डिटेल नहीं है, कोई कानून में चेंजिंग नहीं है, रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं हुआ। तो हमें तो क्लियर तो करें ना कि करना क्या है, तो हमें तो यही नहीं पता चल रहा अभी। तो इस चीज़ के ऊपर जो FBR हेल्पलाइन वाले हैं उनको भी क्लियर नहीं है। तो मेरी सजेशन ये है कि आप भी जो जो जिन जिन लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को इश्यूज़ आ रहे होंगे, तो जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो आप कमेंट्स बुक्स में लाजमी डिस्कस किया करें। उसका सोल्यूशन अगर निकले तो हम निकालेंगे, नहीं तो आप उसकी डिटेल कॉपी करें, और जैसे ही आप कमेंट्स में मेंशन करें कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता, आप ये helpline@FBR पे ईमेल करें। एक प्रेशर बिल्ड हो कि जी टैक्स पेयर को मसले आ रहे हैं, अगर ये मसले हल नहीं होंगे तो हम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।